कथा रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। जब से अयोध्या में राम वन गमन की घटना घटी, तब से नदिहार में भरत जी को अपशकुन होने लगे। रात में भयावने सपने आते, चिंतित हो उठते। सुबह को ब्राह्मणों को भोजन कराते, आशुतोष शिव जी का अभिषेक करते, महादेव से प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, हमारे माता पिता कुटुंबी और भाई कुशल पूर्वक हों। नाना के घर नाना प्रकार दुस्वप्न निहारा करते थे, शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में दूत पहुँचे, यह नहीं कहा क्या बीता है, केवल यह बोले चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा है। गुरुदेव का आदेश पाते ही भरत शत्रुघ्न गणेश जी का स्मरण करके चल पड़े। एहि विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। वायु के समान वेगवान घोड़ों पर सवार होकर दोनों भाई दौड़ पड़े। नदियों, पर्वतों, जंगलों को पार करते चले जा रहे हैं। मन में उचाट है, पल पल कठिन हो रहा है। अब अयोध्या के निकट आ गए। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, अपशकुन होने लगे। सारा नगर शोभाहीन उजड़ा उजड़ा सा दिख पड़ता था। पुरजन परिजन दूर से ही प्रणाम कर निगाह फेर लिया करते थे। फीकी फीकी श्रीहीन अयोध्या को देखकर भरत सोचते हैं कि मेरी प्यारी अयोध्या को क्या हो गया। इतने में कैकेयी आरती का थाल सजाकर आ गई और भरत को भीतर महल में ले गई। अपने नेहर की कुशल पूछती हैं। भरत ने कहा, हाँ सब कुशल हैं, किंतु माता मेरे पिता कहाँ हैं, मेरी अन्य माताएं कहाँ हैं, मेरे प्राण प्यारे राम लक्ष्मण सिया जी कहाँ हैं, अपने लाडले भरत को मिलने क्यों नहीं आए, बताओ माता कहाँ हैं। कहू कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी के स्नेह में वचन सुनकर कैकेयी ने आंखों में बनावटी आंसू भर लिए। मेरे लाल, मैंने तो मंथरा के सहयोग से सारी बात ठीक कर ली थी, किंतु विधाता ने बीच में कुछ काम बिगाड़ दिया। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। पिता के मरण की बात सुनकर भरत जी तो व्याकुल हो गए। तात तात कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। पिताजी, आप स्वर्ग चले गए, मुझे राम भैया के हाथों में भी नहीं सौंपा, मैं तो अनाथ हो गया। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखनु पामहु तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोहु। भरत जी बोले, माता मुझे बताओ पिताजी अचानक कैसे स्वर्ग चले गए। तब कैकेयी ने अपनी सारी कुटिल करनी बड़े प्रसन्न मन होकर सुनाया। राम वन गमन की बात सुनते ही भरत जी तो सुन्न हो गए। पिता का मरण शोक भी भूल गए। मुझ पापी को राजा बनाने के लिए भैया को वन में भेज दिया।
भरत स्तंभित रह गए, कांपने लगे, मुख से बोल नहीं निकला, बेसुध हो गए। भरत ही बिसरेहु पितु मरण, सुनत राम बन गोन। हेतु अपन पहु जान जिए, थकित रहे धरि मौन। भरत तो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए, वाणी गुम हो गई, नेत्रों से अश्रु मिश्रित अंगारे फूट रहे हैं। कैकेयी भरत को समझाने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिता शोक करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने तो जीवन का पूरा लाभ लिया, अंत में सुरलोक को चले गए। अब तुम शोक मत करो, शोक को छोड़ दो, राज करो। कैकेयी के वचन तो भरत के मन के घाव पर अंगारे जैसे लगे। मैं तो तड़प उठे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। फिर कुछ धीरज धरा, बोले पापिन, तूने तो हमारे कुल को ही नाश कर दिया। अरे कैकेयी, तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं दिया। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हे विधाता। तूने मुझे दशरथ जैसे पिता दिए, राम लक्ष्मण जैसे भाई दिए, पर तेरी जैसी कुमाता क्यों दी। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। अरे कुमाता कैकेयी, जब तेरे मन में ऐसा कुछ विचार आया था तो तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई। मेरे सरल हृदय पिता ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। मेरे पिता तो बड़े सरल स्वभाव के थे, मैं तेरा कपट कैसे पहचानते। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किमि जानहि तिय सुभाऊ। अरे कैकेयी, एक बात तो बता, राम तो सारे संसार के लिए प्रिय और हितकारी हैं। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था। नहीं नहीं, मैं तुझे व्यर्थ ही दोष दे रहा हूँ। पापी महापातकी तो मैं ही हूँ। राम विरोधी हृदय से प्रकट हुआ मैं ही सभी अनर्थों का कारण हूँ। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बाधि कहो कछु तोही। भरत जी आत्मग्लानि में मौन होकर बैठ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।